हेलो फ्रेंड, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको दिशा चैप्टर से उन सवालों को सिखाएंगे जिसमें एक घड़ी की सुई को या तो घुमाने के लिए बोलता है या फिर किसी आदमी को घुमाने के लिए बोलता है कि इतने डिग्री वामाव्रत घूमता है और इतने डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है। तो सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। अब हम आपको थोड़ी सी बात बताते हैं। सबसे पहले देखो जरा, वामाव्रत और दक्षिणाव्रत, बस इसके बारे में बताना है। दक्षिणाव्रत देखो, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज और ये होता है क्लॉकवाइज। ये हमारे दो पॉइंट है। देखो जरा, अगर बात करें घड़ी की सुई की, तो घड़ी जैसे घूमती है आप उसको किसी भी तरफ लगा दें, घड़ी के घूमने का जो सिस्टम है वो ये है। मतलब वो जो घूमेगी वो हमेशा इस तरीके से घूमेगी और ये घूमना कहलाता है दक्षिणाव्रत। और जस्ट इसके अपोजिट घूमेगी देन उसको बोला जाता है वामाव्रत। बस इतनी बात है जो आपको बतानी है। इसके अलावा दिशा चैप्टर में जो बात है वो आपको दिशा से रिलेटेड कुछ और बताना है, जरा उसे भी देखिए। देखो जरा, ये है एक प्लस और प्लस में सामने पूरब मानना है। देखो कोई भी दिशा आप मान सकते हैं, ऊपर कोई भी दिशा हो सकती है, क्योंकि ये आपको नहीं पता कि ऊपर स्टार्टिंग में क्या रखना है। लेकिन आप अगर सामने पूरब रखते हैं तो बहुत आसान रहता है। सामने पूरब, देन लेफ्ट में उत्तर, राइट में दक्षिण और जस्ट इसके नीचे पश्चिम। देखो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे सवाल अब यही होने हैं। अगर इन दोनों के मिडिल की जो रेखा है वो होती है दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। बात क्या है, देखो ये बिल्कुल मिडिल से निकलेगी और मिडिल में ये वाला 45 डिग्री होगा और ये वाला भी 45 डिग्री होगा। मिडिल की रेखा दो बराबर भागों में बांटेगी, मतलब हर एक को दो बराबर भागों में बांटेगी वो। ओके, इन दोनों के बीच वाली रेखा को दक्षिण पश्चिम और इन दोनों की बीच की रेखा को उत्तर पश्चिम और इन दोनों की को उत्तर पूरब। हमारा सिर्फ ये है जो आपके सवालों के लिए हेल्प करेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। ओके, चलते हैं हम अब अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, मैं उस क्वेश्चन को पहले पढ़ देता हूं। आप देखिए जरा, मेरा मुंह पूरब की ओर है। मतलब देखो जरा, सॉल्यूशन नंबर 1 कर रहे हैं हम। पहला, जैसा कि स्क्रीन पर है, स्क्रीन पर करने के लिए आपको ये प्लस बना लेना है और सामने पूरब लिख देना है बस। अब एक बड़ा सा प्लस बनाइए, ये है बड़ा सा प्लस, ये रहा। सामने उसने पूरब बोला है, तो देखो जरा, इन सवालों को करने के लिए अगर आप पूरब को सामने नहीं मानोगे, लेफ्ट में राइट में मानोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो आपके मुंह को जब भी जिस दिशा में बोले उसे सामने मान लीजिए आप। अगर वो बोलता है मेरा मुंह पश्चिम की तरफ है तो भी आप सामने पश्चिम लिख दीजिए। अगर बोलता है मेरा मुंह दक्षिण की तरफ है तो सामने दक्षिण लिख दीजिए। आप सवाल को सिर्फ इस तरीके से करें। कभी आप एक ही मेथड पकड़ के रखें कि हमने बुक में सामने उत्तर देखा है तो उत्तर ही माने, ऐसा करने से प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको इन सवालों की बात करें, उसने बोला है मेरा मुंह पूरब की तरफ है, देन पूरब लिख दिया सामने। ओके, अब बात जो है आगे, वो क्या बोलता है, मैं 100 डिग्री दक्षिणाव्रत दिशा में घूमता हूं। देखो दक्षिणाव्रत दिशा जो होती है वो घड़ी के घूमने वाली दिशा को बोला जाता है, जो घड़ी की दिशा है घूमने वाली। ओके, 100 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमा। एक शख्स यहां इधर मिडिल पॉइंट पे, एकदम मिड पॉइंट पे, और उसका मुंह यहां से सामने की तरफ है। ओके, जरा देखिए जरा, मैं इसको बिल्कुल बड़ा सा कर देता हूं। ये है वो, यहां पर मेरा मुंह पूरब की तरफ है और 100 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है। देखो यहां तक तो 90 है, यहां तक, और 10 डिग्री और चाहिए। मतलब वो यहां पर ही खड़ा रहेगा और घूम के उसका मुंह अब इस तरफ
हो गया। ओके, 100 डिग्री दक्षिणावर्त, मतलब ये वाला जो कोण बना है ये 100 डिग्री बन गया दक्षिणावर्त। देखो यहां पर भी एक निशान एरो लगा लीजिए ताकि आपको आसान हो जाए। ओके, अब उसने आगे बोला है तथा फिर 145 डिग्री वामाव्रत दिशा में घूमता है या घूमता हूं, मतलब वो अब यहां से यहां को बैक जाना है। देखो अगर वामाव्रत बोलेगा तो अब उल्टी दिशा चली, ओके, लेफ्ट की तरफ, यहां से वो उल्टा गया तो वापस 100 डिग्री वो यहां पहुंचा फिर से। ओके, देन उसका मुंह अब भी सामने हो गया और 45 डिग्री और चाहिए, मतलब वो यहां घूम के आ गया और उसका मुंह अब, देन ये रहा जो मैं एरो करके आगे दिखा रहा हूं। और इस वाली रेखा को जो बोलते हैं, अगर सामने पूरब है तो लेफ्ट में उत्तर होता है और मिडिल वाली रेखा को बोला जाएगा उत्तर पूरब। यही है आपका आंसर। ओके, जैसा कि ऑप्शन सी। एक सवाल हमारा हो गया। बात करते हैं हम अब दूसरे क्वेश्चन की। ओके, जरा दूसरा क्वेश्चन देखिए। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर फिर से एक सवाल दिया है, जरा दूसरा क्वेश्चन देखिए जरा। उसने बोला है एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है। ओके, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है। अगर देखें तो देखिए जरा, दिशा बनाइए फिर से। अगर उसने फिर से पश्चिम बोला, देखो नीचे नहीं मानना, अगर वो बोलता है जहां भी आप वहीं मान लीजिए। अब पश्चिम सामने मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसने बोला है एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, वो मिडिल पॉइंट यहां रहेगा और उसका मुंह सामने, ये रहा सामने उसका मुंह। एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, मतलब वो यहां है और वो यहां पर है। अब देखो ये डॉट डॉट आगे कर देता हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे अगर वो चलेगा तो इधर चलेगा वरना नहीं। वो घूम गया है, बस टर्न हुआ है और कुछ नहीं, खड़ा उसी पॉइंट पर है, बस घूमकर उसका मुंह उधर तरफ हो गया है। 45 डिग्री दक्षिणावर्त तथा फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त। देखो जरा 180 के लिए एक सीधी रेखा खींची जाती है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट, तो आपको इस पर एकदम स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। और अब 180 डिग्री पूरा का पूरा वो यहां तक घूम गया और अब उसका मुंह नीचे की तरफ इधर आ गया, अब उसका मुंह। ओके, 180 डिग्री दक्षिणावर्त तथा उसके बाद 270 डिग्री वामाव्रत। देखिए जरा इधर है और 270 डिग्री, देखो एरो लगा लेते हैं ताकि आपको ये बात याद रहे। अब 270 लेके जाना है, देखो घूमकर वो वापस पहुंच गया। अगर हम उसको वापस लेके जाएं इसी रो पे, तो ये अब इधर की तरफ जा रहा है, वापस उसकी डायरेक्शन इधर हो गई, लेकिन 170 हुई है। अगर देखें 180 डिग्री वापस यहां पहुंच गया और उसे घुमाना है 270। 180 में अगर हम 90 ऐड कर दें तो 270 हो जाता है, मतलब यहां पहुंचने के बाद उसे 90 डिग्री और घूमना है। देखो 45 तो यहां पर है और अगर हम देखें तो 90 डिग्री का एंगल यहां तक बनेगा और ये रहा पूरा एंगल, मतलब वो यहां से यहां तक घूमेगा और यहां पहुंच जाएगा। देखो खड़ा अब भी यही है, बस वो यहां इधर की तरफ मुंह हो जाएगा। अगर आपका सामने पश्चिम होता है तो जस्ट उसके नीचे पूरब होगा। दूसरी कंडीशन, अगर आप पूरब की तरफ मुंह करेंगे देन उल्टे हाथ पे उत्तर होता है, देन इधर दक्षिण, और हमारी जो डायरेक्शन बनी ये बनी दक्षिण पश्चिम। देन आंसर देखो, आपको डायरेक्शन में ये बात नहीं कि आप एक ही स्टेप याद रखें और जैसा कि ऑप्शन डी, आपको घुमाने के लिए जिधर भी घुमाए, जैसे घुमाए उसका मुंह जिधर भी रखे उधर ही रख दीजिए। ओके, 2 सवाल हो गए हमारे। ओके, सवाल चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। सॉल्यूशन नंबर 3,
अगर हम बात करें सॉल्यूशन नंबर 3 की, तो देखिए जरा, एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है। देखो जरा, इस सवाल में उसने उत्तर पश्चिम बोला है, तो जरा डायरेक्शन बना लेते हैं पहले। ये है वो प्लस, सामने आपकी जो मन करे वो दिशा मान ले, कोई रटने वाला काम नहीं है। मैं सामने पूरब मानता हूं, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम। पश्चिम ये है, उसने बोला है एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में, मतलब ये है उसका मुंह। खड़ा तो वो यहां पर है, बट उसका मुंह ये है नीचे की तरफ, इधर की तरफ उसका एरो बना हुआ है। अगर वो चलेगा तो उसके चलने की डायरेक्शन ये वाली होगी, वो इधर की तरफ चलेगा। एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। अगर देखें 90 डिग्री, तो दक्षिणावर्त दिशा बनेगी यहां तक, यहां पहुंच गया। देखो जरा, अगर वो अब चलेगा तो अब ऊपर की तरफ इधर को चलेगा, लेकिन उसे चलना नहीं है, वो बस खड़ा ही रहना है यहां पर। ओके, बस ये बात समझने के, किसी किसी क्वेश्चन में घुमाने के बाद वो चलाएगा। बस ये सवाल आपको समझने हैं, जब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें ये सवाल भी करूंगा। 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में तथा 135 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। देखो जरा, वामावर्त बैक लाना है, अब हमको वो वहां से वापस लाना है। देखो वापस ले आया मैं, और वो वापस यहीं आ गई इसी डायरेक्शन में, और 90 में सिर्फ 45 और जोड़ना है, और वामावर्त यहां तक चला गया। और अब उसका मुंह नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। और अब अगर वो चलता है तो नीचे की तरफ चलेगा। और जरा देखिए, नीचे की तरफ जो दिशा है वो पश्चिम है। अब वो बोलेगा देन अब उसका मुंह किस तरफ है, देन उसका मुंह नीचे की तरफ है, तो मतलब पश्चिम दिशा में, और पश्चिम है आपका आंसर, और आपका ऑप्शंस डी। ओके, हमारे 3 सवाल हो गए। मैं समझता हूं आप इस टाइप के कोई भी सवाल आपको अगर मिलता है देन उसे जरूर करें। अगर कोई भी चैप्टर आपको ऐसा लगता है जिसमें प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ओके, थैंक यू।